हर बार दिखाते हैं, आप भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्ये गिं यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्य परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। पिछले चर्चा में हम लोगों ने कैंटो 10 के 90 अध्याय की समाप्ति की और उस 9 अध्याय में अब तक हम लोग ने जो चर्चा की है उसको हम लोग बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय कैंटो 10 विषय है आश्रय तत्व, भगवान का जो मुखमंडल है। सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान जब देवता पृथ्वी सब लोग जाते हैं कानोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास में क्षीर सागर में जाते हैं तो भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं बहुत जल्दी अपने अवतारों अपनी शक्ति के संग में प्रकट होऊंगा। और किस प्रकार जब भगवान हमने पढ़ा वसुदेव देवकी का ब्याह होता है, कंस देवकी को मारने के लिए तैयार होता है। जब आकाशवाणी होती है कि देवकी का जो कि उसकी अपनी बहन है 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तब वसुदेव जी है परम भागवत है उन्हें समझाते हैं कि देखो देवकी नहीं इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा तो इससे देवकी का वध न करो। हम आपको जितने भी हमारे पुत्र होंगे एक एक करके तुम्हें दे देंगे। और कंस को वसुदेव देवकी दे देते हैं और कंस उन्हें मार निर्दयता पूर्वक मार डालता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार 7वीं संतान के रूप में शंकरशन आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश योग माया उन्हें माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। और उसके बाद में 8वें पुत्र श्याम कृष्ण आते हैं, प्रकट होते हैं माता देवकी के हृदय के अंदर में। माता देवकी दिव्य तेजवान और सुंदर लगने लगती है। देवता लोग आकर कर करके उनके गर्भ की स्तुति करते हैं देवकी माता की। तीसरे अध्याय में कृष्ण जन्म है, कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। रोहिणी नक्षत्र अश्विनी जैसे तारे निकल आते हैं। सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य शांति से युक्त हो जाता है। वसुदेव और देवकी बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में भगवान के योग माया के आदेश से भगवान की कृपा से वसुदेव कृष्ण को लेकर करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ माँ यशोदा के पास छोड़ देते हैं। और यशोदा की पुत्री को लेकर के आकर के देवकी के पास में
रख देते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा उनके बेस्ट ऑफ चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। किस प्रकार जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तुरंत कारागार में आता है और उस कन्या को उठा करके पत्थर से मारना करके चेस्ट पत्थर पर गिरा कर मारने का प्रयत्न करता है। उसके हाथ से कन्या छूट जाती है और आकाश में उड़ जाती है और कहती है कि हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। योग माया के प्रभाव से कंस भूल जाता है कि वो मैंने तो कन्या हुई है, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उनके सलाहकार से सलाह लेता है, सलाहकार बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, देखो अभी 10 दिनों में जितनी भी संतानें हुई है हम उनको मार डालेंगे और सारी ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देंगे। यह कहकर उन्होंने सारे साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, किस प्रकार नंद महाराज नंद उत्सव बनाते हैं और ग्वालों को वस्त्र भूषण तथा गाय प्रदान करते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं मथुरा कंस को कर देने के लिए। और वहां पर वो मिलते हैं वसुदेव जी से, दोनों में चर्चा होती है। उसके बाद में वसुदेव कहते हैं आप तुरंत वापस गोकुल लौट जाएं। 6वें अध्याय में हमने देखा पुतना वध कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुतना के ऊपर में अपनी कृपा प्रदान की और उसे कौन सा पद दिया, मातृत्व, माता का पद प्रदान किया और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, सर्वोच्च सिद्धि उसे मिलती है। 7वें अध्याय में हमने देखा अब श्री कृष्ण भगवान और थोड़े बड़े हो रहे हैं। उसके बाद में 3 साल की उम्र में उन्होंने सटकासुर का वध किया और 1 साल की उम्र में तीनावर्त का वध किया और उन्होंने अपने मुख में माता को ब्रह्मांड दिखाया। माता आश्चर्यचकित नहीं होकर बल्कि घबरा जाती है कि अरे बार बार इतने मेरे पुत्र के ऊपर में समस्याएं आ रही हैं, तो कहीं ये दूसरी समस्या तो नहीं आने वाली है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वसुदेव जी गर्ग मुनि को भेजते हैं गोकुल में और नंद बाबा के पास में और कृष्ण बलराम का नामकरण होता है। वो किस और बड़े होते हैं, रेंगने लगते हैं और फिर और बड़े होते हैं, अपने पाँव पर चलते हैं, मक्खन चुराते हैं और गोपियों शिकायत करती है कि ये हमारे मक्खन को चुराता है, गायों को खोल के बछड़ों को खोल के चला जाता है और कभी मक्खन नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को चुटकी काट लेता है। और इसी अध्याय में हमने पढ़ा मट्टी भक्षण लीला कितनी सुंदर है कि जिसके अंदर में माता यशोदा को इसी मट्टी भक्षण लीला के माध्यम से पुनः कृष्ण उसे पूरा ब्रह्मांड को दिखाते हैं। और उसके बाद में देखा कि योग माया तुरंत उन्हें बुला देती है कि उसका पुत्र भगवान है, तुरंत उनको गोद में ले लेती है और उनका चुम्बन करती है। और इस लीला को सुनकर सुखदेव को परीक्षित महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान की ऐसी दिव्य लीला सुनकर परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव को स्वामी से कि नंद महाराज एवं यशोदा ने भूतकाल में कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जैसे कि उन्हें ऐसी दिव्य प्रेम में सिद्धि प्राप्त हुई। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये और कोई नहीं है, भगवान के नित्य माता पिता है जिनका नाम है द्रोण और धरा। 90वें अध्याय में माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, हरि बोल। यहाँ से हमने दामोदर लीला सुनी, दिवाली के दिन में था कि किस प्रकार माता यशोदा अपने पुत्र को मक्खन खिलाने के स्वयं उस दिन बैठ जाती है, दही मंथन करती है और हमने पूरी डिटेल में लीला सुनी है कि अंत में किस प्रकार जब कृष्ण देते हैं, मेरी माता यशोदा थक गई है, अपने को बांधने के लिए राजी हो जाते हैं। और आचार्य कहते हैं बड़े बड़े योगी ज्ञानी जन भगवान को
पकड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी योग तपस्या के माध्यम से, लेकिन भगवान के लवे तक नहीं निकल पहुंच पाते हैं। लेकिन माता यशोदा अपनी भक्ति की शक्ति से कैसे भगवान को बांध लेती है और भगवान भी बंधने के लिए राजी हो जाते हैं। ये परीक्षित, शिव, ब्रह्मा, इंद्र उच्च जैसे देवताओं को ये सौभाग्य प्रदान नहीं हुआ। भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने शुद्ध भक्तों के वश में रहते हैं। इसी बात को इस लीला में के माध्यम से, कृष्ण की लीला माध्यम से बताया गया है। और अंत में हमने पढ़ा कि जब माता उन्हें बांध देती है, अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है, उस समय भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते बंधे हुए रहते हैं, जाते हैं, तो उनकी नजर उनके आंगन में लगे दो वृक्षों पर पड़ती है, जिनका नाम है यमला अर्जुन। और वो कौन है? नल, कुबेर तथा मणिग्रीव है उनका नाम, जो और वे कुबेर के पुत्र हैं, जिनको नारद जी ने वृक्ष बनने का शाप दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा 9वां अध्याय सूत्र था। अब ये यमला अर्जुन का भगवान कैसे उद्धार करते हैं, इस लीला को हम 10वें अध्याय के माध्यम से आज चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 10 यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। इस अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार कृष्ण ने यमला अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, जिससे नल कुबेर तथा मणि नामक कुबेर के दो देव पुत्र प्रकट हुए। नल कुबेर तथा मणि के भगवान शिव जी के महान भक्त थे, किंतु भौतिक ऐश्वर्य के कारण वे इतने बहुव्ययी तथा विवेकहीन हो गए थे कि एक दिन वे सरोवर में नग्न युवतियों के साथ किलोले कर रहे थे और निर्लज्जता पूर्वक इधर उधर मिशन करने लगे। सहसा नारद मुनि उधर से निकले, किंतु वे दोनों अपने ऐश्वर्य और मिथ्या प्रतिष्ठा से इतने मदाग्न हो चुके थे कि नारद मुनि देखकर भी वे नंगे ही रहे और तनिक भी नहीं शर्माए। दूसरे शब्दों में वे ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा के सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। निसंदेह भौतिक गुणों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है, तब शिष्टाचार भूल जाता है और नारद जैसे मुनियों की भी परवाह नहीं करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए अहंकार भी मूलात्मा विशेषता जो भक्तों का उपवास करते हैं, उचित दंड यही है कि वे फिर से दरिद्र बन जाए। वैदिक विधि विधान बतलाते हैं कि किस प्रकार यम नियम आदि के अभ्यास से मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च तमेन। एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्वस्त किया जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यशाली पद क्षणिक होता है, किंतु धनी व्यक्ति को नहीं, क्योंकि वो अंधा हो जाता है। वो हर तरह से वो अंधा रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अंधा रहता ही है, और वास्तव में वो हर तरह से वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। मनुष्य होने की इतनी दुर्लभ। अतः नारद ने इन दोनों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्रय किया जा सकता है क्योंकि वो जमीन पर रहता है, उसके पास कोई स्कोप और नहीं रहता और बहुत इजीली। इसीलिए अभी आप देखेंगे जितने भी मिडिल क्लास वगैरह सब जितने भी है भक्त लोग, वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं और बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड है। अतः माने मिडिल क्लास का मतलब है भौतिक दृष्टि से। अतः नारद ने इन दोनों व्यक्तियों नल कुबर तथा मणिग्रीव को वृक्षों की तरह अचेतन बनने का साप देकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। यह बहुत ही उपयुक्त दंड था, किंतु कृष्ण अति दयालु है, कृपालु है,
अतः दंडित होने पर भी दोनों भाई इतने भाग्यशाली निकले कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका। अर्थात भगवान का दंड भी बड़ा दिव्य होता है, कल्याणकारी होता है। अर्थात भगवान के पुरस्कार और दंड में कोई अंतर नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्मता से हम एक बार चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो। दोनों में जरा भी अंतर नहीं होता है। अतः वैष्णव द्वारा दिया गया दंड दंड नहीं प्रत्युत दया का अन्य रूप होता है। हरि बोल। देवर्षि के हिसाब से नलकुबेर मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदनंद माता के आंगन में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की इच्छा से इन यमला अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, और जब 100 वर्षों के बाद नल कुंवर मणिग्रीव का इससे उद्धार हो गया, उनकी पुरानी चेतना जागृत हो उठी और उन्होंने देवोचित स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण का साक्षात्कार करने का अवसर पाकर ही वे यह समझ सके कि नारद मुनि कितने कृपालु थे। हरि बोल। फलतः उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके वे अपने धाम चले गए। हरि बोल। तो अभी हम लोग श्लोक वाइज करते हैं। श्री राजोवाच कथ्य कथ्यतां भगवाने तत् तयो सापश्य कारणम यत तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेतम। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि द्वारा नलगुरु तथा मणिगुरु को साथ दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे यह सुनाए। शीर्षुकवाच रुद्रस् अनुचरो भूत्वा सुदृतो धनदात्मजो कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो वारुणी मदिरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनो स्त्रीजने अनुगायद्भि चेरतु पुष्पिते बने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः भी अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम के मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उन फूलों के बाग में घुमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। इस श्लोक में भगवान शिव के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती है। इससे मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है, कामेस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें स्त्री मदिरा आदि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें हित ज्ञान कहा गया है। कृष्ण भक्त आंदोलन ऐसे मूर्ख लोग तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवत गीता में इसका उल्लेख किया गया है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया कृत ज्ञान आसुर भाव आश्रिता। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, माने मनुष्य योनि भी प्राप्त कर करके पशु चेतना है, मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपृत हो चुका है, जो आश्रित नास्तिक प्रकृति वाले हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, नास्तिक हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नराधम, मनुष्यों में सबसे अधम अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं है। वो बाकी सब आसुरी प्रवृत्ति वाले, जो कृष्ण का भक्त है वो आसुरी प्रवृत्ति वो सुर है, और जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो असुर है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आध्यात्मिक से यहाँ प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे, आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णव से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी अधम मनोरंजन की रुचि होते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। देवता दे देते हैं, कृष्ण नहीं देते। देवता तो व्यापारी जैसा काम करते हैं, जो उनकी बटरिंग करता है, उनकी पूजा करता है, बिना सोचे समझे वो
वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण पिता है, माता है, उनको मालूम है मेरे पुत्र के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, वही चीज देते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है। अंत प्रविश्य गड्गायाम अम्बोज बनराजिनी चिक्रीडतु युवती भी गजो इव करेणु भी। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी जल के गंगा के जल के भीतर कुबेर के दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथियों के साथ क्रीड़ा करता है। सामान्यतः लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाए, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ कि किस तरह मूर्ख लोग पाप करने के लिए गंगा में प्रवेश करते। ऐसा नहीं कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता है। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। वो मानसिक दशा, मानसिक चेतना के पर निर्भर करता है। यह दीक्षया च देवऋषि भगवान तत्र कौरवः अपश्यत नारदो देवो क्षीबानो समबुद्धयत। ये महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि, देखिए एक एक चीज पर बहुत ध्यान है, उन पर कृपा है, कुबेर के पुत्र है, बालकों के सौभाग्य से अहेतु की कृपा थी। एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। हरि बोल। उन्हें नशे में मस्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। तुरंत उनके मन में क्या आ गया, इन पर कृपा करनी है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनको मालूम है कि सारे भगवान के शाश्वत अंश है, और भगवान ने ही कहा है कि जा रहे देखो तारे को कि चुरामा रख गया गुरु तारो ही थे, उनको तारना है। और इसीलिए उन्होंने उन दोनों पर कृपा करने की माने इच्छा व्यक्त की, और कृपा की उन्होंने नारद जी ने। कहा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए कहा गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ये जो नारद जी ने नल कुबेर का जो उद्धार किया है, नल कुबेर के माध्यम से भगवान ने जो इनका उद्धार किया दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि बिना शुद्ध भक्तों के संग के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। डायरेक्ट हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना राधा रानी के, बिना बलदेव के हम भगवान की कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। नारद मुनि जहां भी जाते हैं, जिस मुहूर्त में भी प्रकट होते हैं, उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा भी गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। उनकी कृपा के बिना भगवान नहीं मिल सकते हैं। भक्ति का बीज हमारे हृदय में नहीं उपज सकता है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के साथ सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग को जाते हैं, कुछ नरक को जाते हैं। भ्रमण करने वाले ऐसे लाखों जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है, उसे ही कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। ये भी कृष्ण ही अरेंजमेंट करते हैं। हरि बोल। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से, दोनों के प्रसाद से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो पाता है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए ही नारद प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे, संत महापुरुष जानते कि पतित आत्माओं पर किस तरह कृपा की जाती है। हरि बोल। जब भगवान के पद पर जाते हैं, किस प्रकार इसको भगवान से जोड़ा जा सकता है। तम दृष्ट्वा विदिता देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिता वाशांसि पर्यदो शीघ्रम विवस्त्रो नैव गुह्य को। नारद को देखकर नग्न देव कुमारी अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीरों को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के पुत्र दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। तो दृष्टवा मदिरा मत्तो श्रीमंदा मदादो सुरात्मजो तयो अनुग्रह अर्थाय शापम दाशन इदम जगो। देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और मिथ्या गर्भ के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि ऋषि ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहे। अतः वे इस प्रकार बोले,
यद्यपि आरंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने साफ दे डाला, किंतु अंत में नल कुबेर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो चुका। इससे शाप अंततोगत्वा शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह का शाप दिया। श्री ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काट कर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। उसी तरह नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया, उन्हें कड़वी दवा दी कि तुम लोग को रोग है, कड़वी दवा से ही ठीक होगा। तो दंड रूप में दिया, लेकिन वो क्या है, लाभकारी है। इतनी बड़ी कृपा है कि भगवान के आंगन में वो वृक्ष बनते हैं। हरि बोल। श्री नारद वाच नहीं अन्यो जिसतो जोश्याम बुद्धि बुद्धि भ्रंशो रजो गुण श्री मदात अभिजात आदि यत्र स्त्री धृत माशव। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता से भी अधिक बुद्धि को मोहित करने वाला है। ये बात कौन कहती है, सबको याद होगा। इवन माता कुंती कहती है, हम लोगों ने कैंटे 1 के 8वें अध्याय में पढ़ा है। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्री तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमोगुण में से लोग रजो तमोगुण द्वारा और विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमोगुण का दमन करने और सतोगुण को वर्धित करने के लिए मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रजोगुण है ना, इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि इसके अंदर में इतना मनुष्य है महत्वाकांक्षी हो जाता है। वो सोचता है कि आई एम द कंट्रोलर, प्रोटेक्टर, एंजॉयर, और मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने साधनों के माध्यम से जो चाहे प्राप्त कर सकता हूँ। और जब वो नहीं प्राप्त कर सकता है तो वो तमोगुण के लेवल पे चला जाता है। चोरी, चमारी, नशा, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए वहीं पर रोकना बहुत जरूरी है। यही संस्कृति है कि रजो तमोगुण का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो जाता है तो वह अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जाता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं 3 वस्तुओं में रुचि रखते हैं, उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि का ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण, अनावश्यक का मतलब हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए तो बहुत सिंपल थोड़ा कुछ भी दरकार है। लेकिन जब अत्यधिक आ जाता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, भक्तों का संग नहीं होता, तो वही एक्सेस जो धन है हमारे पतन का कारण बनता है। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नल कुबेर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे थे, अंधे हो गए थे। हन्यते पशवो यत्र निर्दय अर्जित आत्मनि मन्यमाने इमं देहम अजर अमृत्यु नश्वरम। अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राशि परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दय वध करते हैं। कभी कभी अपने पर्यटन का आनंद लेने के लिए पशुओं को मारते रहते हैं। किसके लिए? कितनी बड़ी बात लिखा है, कितना बड़ा अपराध करते हैं नश्वर शरीर को मेंटेन करने के लिए दूसरी पशुओं का वध करते हैं। किसको मेंटेन करने के लिए? ये शरीर है जो कि नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, उसके लिए कितना जघन्य अपराध करते हैं। जब मानव समाज में रजो तमो गुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनावश्यक आर्थिक विकास होता है जिसका परिणाम होता है कि लोगों का मदिरा, इस जुए में आसक्ति होना,
ये सच बात है। कलयुग में आप देखेंगे अभी जितने भी पैसे आपको मिलेंगे असुरों के पास में मिलेंगे, दरिद्र दुष्टों के पास मिलेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ले लीजिए, मैंने इसको क्या तर्क करूं, इन्हीं लोगों के पास पैसा है, तब वे मदोन्मत होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के चाहे जो भी प्रयास किया जाए, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा रोग से पीड़ित होता रहेगा। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। कौन सी योनि में जाएंगे हमारे कर्म बताएंगे, लेकिन ये जन्म मृत्यु जागृति चलता रहेगा जब तक हम भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, भगवान से नहीं जुड़ते। वे मुल्क एक के बाद एक पाप करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंत्रक अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है साक्षी के रूप में, और हरेक को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इससे पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो वह अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता कि उसका धन अगले जन्म के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हरि बोल। न साधु मध्यजत आत्मनो अयम असन्नपि कलेशद आश देह। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीव से जीवन, इससे उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो किस तरह का भोजन करे। ईश्वरोपनिषद का आदेश है तेन त्यक्तेन भुंजिता, मनुष्य के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्यति तत् अहं भक्ति उपहतम अस्नामि प्रेतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता तो मैं उसे स्वीकार करूं। इससे भक्त कभी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई का स्थापित करनी पड़े। भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते तेन पूजिता। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्तम पुष्पम फलम तोयम प्रदान किया जाए। मनुष्य के लिए पशु भोजन की संतुष्टि कभी नहीं की जाती, प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण प्रसाद देने की अनुमति की जाती है। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व इनमें से। यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। हरि बोल। तो ये भोजन के ऊपर है कि मैंने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, हमें मांसाहार नहीं होना, हमें शुद्ध शाकाहार भोजन भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। देव संकेतम अपियन्ते क्रीमीलिट भस्म संगीतम भूत द्रुक तत्कृति स्वार्थ किम वेद निर्योग्यतः। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता भी सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट मल या राख में परिणत हो जाएगा। अग्नि नहीं देखेगी या कोई भी नहीं देखेगा, कीट पशु नहीं देगा, कोई देखेगी ये राष्ट्रपति था, ये प्रधानमंत्री था, ये क्या था। उसके लिए तो वो क्या है, मट्टी है, विष्टा है, और वो विष्टा खाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्मफल भोगने पड़ेंगे। तो इतना ही, नरक में जाना पड़ेगा, यातना शरीर मिलेगा, 26 नरकों में से कोई एक में जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद में कष्ट भोगने के बाद ऐसा नहीं कि छुट्टी मिल जाएगी, पुनः मृत्यु के समय जैसी चेतना रहती है, पशु चेतना है, तो वैसा ही शरीर मिलेगा 84 लाख लोगों को। कितना बड़ा डाउनफॉल है, सोचिए। मनुष्य योनि कितना दुर्लभ है, इस चीज का हमको रियलाइजेशन करना है। इस श्लोक में कृमि बिड भस्म ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता तो वह कृमि बन जाता है, अर्थात उसे कीड़े खा जाते हैं
या फिर उसे चील तथा गीदड़ जैसे पशु खाकर मल बना देते हैं। जो अधिक सभ्य है वे मृत शरीर को जलाते हैं, जिससे वह भस्म बन जाता है। भस्म संगीत, भले यह शरीर कृमि मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उससे बनाए रखने के लिए अनेक पाप करते हैं। यह निश्चय ही सोचनी है। मनुष्य का शरीर जीवस्य तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला। हरि बोल। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, वह गुरु के पास जाए। गुरु कौन है? शब्दे परिचय निष्णातम, गुरु वह है जिसे पूर्ण दिव्य ज्ञान है। आध्यात्मिक गुरु के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में रहता है। आचार्यवान पुरुषों में है। ये सब कौन है? 11वें कैंटे में हम लोग पढ़ेंगे। नवयोगेंद्र माता जो निम्मी महाराज को नव योगेंद्र जो है, जो कि ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्र में से 9 जो नवयज्ञ बने, वो कैसे अलग अलग नव शिक्षा देते हैं, उसी में से एक जो नवयोगेंद्र ने ये निम्मी महाराज को शिक्षा दिया है। यही चीज यहाँ पर आया है कि शब्दे परिचय निष्णातम, गुरु वह जिसे पूर्ण दिव्य ज्ञान हो, वही प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के होता है। उसी के पास बिना मन अज्ञान नहीं जाता तो ज्ञान में रहता है। आचार्यवान पुरुषो वेद है। जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है तो उसे जीवन विषय पूरा ज्ञान रहता है। किंतु जब वह रजोगुण तमोगुण संचालित होता है तो वह किसी भी बात की परवाह नहीं करता, उल्टे वह मूर्ख पशु की बातें अपने जीवन को कष्ट में डाल करके कर्म करता है। मृत्यु संसार वर्तमान, फलतः वह एक न एक कष्ट भोगता रहता है। नैते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, ये भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि शरीर को पाकर किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया जाए। उल्टे वह पाप कर्म में लिप्त होकर नीचे नारकी जीवन में फंसता है। प्रहलाद महाराज किसको बताते? अपने पिता को कहते हैं। देह किम अन्नदातु स्वम निषेक्तु मातु एव च मातु पितु वा बलिना क्रेतुरग्रे सुनो अपि वा। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है। बोल, यशम का अथवा पिता माता या नाना का, क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्र का होता है जिसे अग्नि में जला देते हैं। हरि बोल। और यदि कितने देखिए जीवन की कटु सत्यता को बता रहे हैं। और यदि शरीर जला नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं। गीद खाते हैं, कुत्ते खाते हैं। आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन होता है? इसका पता लगाने की बजाय पाप कर्म द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। हरि बोल। एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभाव अपययम को विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतुन ऋते अशतः। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से ये भौतिक शरीर सूक्ष्म स्थूल शरीर मिलता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्व में विलीन, पुनः उसमें पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश में विलीन हो जाता है। अलग अलग तत्वों में जिन जिन तत्वों से मिलता है अलग अलग उस तत्व में पुनः जाकर के मिल जाते हैं। अतः यह सबों का सर्वमान्य गुण है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा, उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहता है। केवल मूढ़ी ऐसे पाप कर्म कर सकता है, जिसको ज्ञान वैसा काम नहीं करेगा। अरे ये नश्वर शरीर है, आत्मसात, इसके माध्यम से आत्म साक्षात भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए भगवान ने जो बताया वही चीज तो खाएंगे। पत्तम पुत्तम फलम तो हम खुद कहते हैं मेरे को भगवान की यही चीज ऑफर करो, लेकिन उसके बजाय हम लोग पशु हत्या करते हैं इस नश्वर शरीर को पालने के लिए। कितना बड़ा जघन्य काम है। नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते तो भी जब तक कोई निष्ठुर
नहीं हो तब तक वह पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा। शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। आरंभ में यह नहीं था, किंतु पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ। पुनः जब यह संयोग छिन्न छिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। आदि में यह शरीर कुछ नहीं था और अंत में भी यह कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर जब वह अव्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे। व्यक्त रूप में आता है। जब तक कोई धूर्त ना हो तब ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मूर्ख के जब तक कोई बुद्धिमान नहीं है तब तक वो ऐसा काम नहीं करेगा। मूर्ख आदमी ऐसा काम करेगा। असत्य श्री मदांधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम आत्म ओपमयेन भूतानि दरिद्र परमिक्षते। नास्तिक मूर्ख तथा दुर्त धन के मत के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते। हरि बोल। अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम कार्य है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। उन मूर्खों को और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। हरि बोल। अतः वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहे। ये दरिद्र को मालूम है गरीबी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है ना, इसलिए बहुत समझना इस चीज को कि जब धन है तो ज्ञान होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्यों में यथा शिक्षितों के लिए स्कूल खोलने या रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते हैं। इस संबंध में एक शिक्षा पद कहता है जो पुनर्भूषिको भव फिर से चूहा बन जाओ नाम से प्रसिद्ध है। एक चूहा बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था, अतः वह एक साधु के पास पहुंचा कि उसे बिल्ली बना दे। जब वह चूहा बिल्ली बन गया तो उसे कुत्ता सताने लगा। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और जब कुत्ता बन गया तो शेर सताने लगा, किंतु जब वह शेर बन गया तो उसने साधु की ओर घूरा और जब साधु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो तो उस शेर ने कहा मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तब उस साधु ने उसे साथ दिया तुम फिर से चूहा बन जाओ। ऐसी बात सारे विश्व में चल रही है। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी चूहा बनता है तो कभी शेर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, उसके कर्म के अनुसार, उसके चेतना के अनुसार। किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु के शरीर में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका इसीलिए लिखा ब्रह्मांड भविते कोनो भाग्यवान है, कोनो भाग्यवान और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नल कबूर तथा मणिग्रह को भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें शाप दिया। वैष्णव की कृपा ऐसी ही होती है। वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता। हरावा भक्त से कुतो महत्वपूर्ण, किंतु वैष्णव को कितना ही दंड क्यों न दिया जाए वह कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता। यथा कंटक विद्वानंगो जंतो न इच्छति ताम यथा जीव साम्यम गतो लिंगे न तथा अविद्ध कंटक। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह उनके चेहरों को ही देखकर उनका पीड़ा समझ सकता है कि जिन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों के लिए एक समान है, यह नहीं जानता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट सहे। किंतु जिससे कभी कांटे गड़े ही नहीं वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता है। तो दरिद्र आदमी दरिद्रता की दुख को समझ सकता है। बार बार एक ही चीज है। तो कहावत है कि जिसने गरीबी का कष्ट झेला है वही संपत्ति के सुख को भोग सकता है। एक अन्य कहावत भी है कि बंदिया की बूझीते प्रसव वेदना, मांझ क्या जाने प्रसव की वेदना। वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। प्रकृति के नियम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यदि किसी ने किसी पशु का वध कर दिया है तो वह उसी पशु के द्वारा मारा जाएगा। यह मांस कहलाता है। माम का अर्थ है मुझको तथा स का अर्थ है खाने का अवसर पाएगा। इससे प्रत्येक राज्य में हत्या करने वालों को फांसी देने का
विधान है। फांसी देने से क्या उसका कल्याण होता है, उसने जो पाप किया है उसका दंड यही मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मर्डर करने वालों को फांसी दी जाती है, वो उसके लाभ के लिए। दरिद्रो निरहम स्तंभो मुक्त सर्वमदेह्य कृच्छम यदृक्ष्या अपनोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, इससे उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः देव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। इस तरह की अनिवार्य तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे वह शुद्ध और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करता है। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राशि ठाटपाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि वे शुद्ध हो सके, किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता, यदि वह नहीं करता और वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेयकर है, क्योंकि इससे भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दारिद्र दोषो गुण राशि नाशी। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन, शिक्षा तथा सदैव उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस राह में लाने पर वह मुक्ति के योग्य बन जाता है। और यदि भक्तों की कृपा हो, अहेतु की भक्त की कृपा हो जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, गरीब बनने की दरकार नहीं है। नित्यम क्षुत्क्षाम देहस्य दरिद्रस्यानम काम क्षिणः इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसा अपि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे छिन्न होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानि पर इच्छापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्द, ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिससे संत स्वेच्छा से करते हैं। हरि बोल। अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग, डायबिटीज अधिक खाने से और यक्ष्मा रोग कम खाने से होता है। हमें न तो मधुमेही बनने, नहीं यक्ष्माग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यादव अर्थ प्रयोजन, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को किस भाग में अक्सर करने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हरि बोल। प्रभुपाद जी कितना सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यातवा जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्य कर्म भी। मानव जीवन का असली का अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना है, जिससे कि उस शरीर, स्वस्थ शरीर के माध्यम से जो जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात, उसको हम लोग प्राप्त कर सके। मानव जीवन इंद्रियों को भीतर बलवान बनाने के लिए नहीं है, खा करके मोटा ताजा बन जाऊं, नहीं। ये तो अभी लिखा थोड़ी देर पहले, ये तो उसको कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, इसको गीद खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, अग्नि खा जाएगी। तो उस शरीर को बलवान बनाने के नहीं है जिससे वह रोगग्रस्त हो और लड़ाई झगड़े की भावना देकर के ईर्ष्यालु बने। क्योंकि उसमें क्या है, जितना हम नॉन वेज खाएंगे आसुरी प्रवृत्ति होगी, उग्र चेतना होगी और हम लड़ाई झगड़े में लगेंगे। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपतन हुआ है कि लोग व्यर्थ अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाईगर, मदिरालय तथा वेश्यालय खोल रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता चौपट हो रही है। दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्य भी छिन्नोति तम तस् तत् आराध विशुद्ध्यति। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुष संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है
उसके मन तथा सारा महत्व सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अर्थात धनी बनने की इच्छा, ये बनने की इच्छा सारी खत्म हो जाती है एक बार सब। और वो बहुत जल्दी से भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है ना, वो जीवन में वो सोचते हैं देखो मैं कितने कष्ट में हूँ, धन नहीं है, ये नहीं, गरीबी है। तब वो क्या होता है, इससे ऊपर आने की चेष्टा करता है। और उस समय जब शुद्ध शुद्ध भक्त को साधु पुरुष का संग मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहा गया है महत विचलनम ऋणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। अभी हम लोग पढ़ के गए हैं 8वें दिन। साधु प्रिय सन्यासी एकमात्र कार्य की वे कृष्ण भावनीति का प्रचार करे। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं, किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोग की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। अरे मैं इतना क्यों कष्ट पा रहा हूँ, वो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं साधु के प्रति। लेकिन जो धनी होता होता आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, आई एम द क्रिएटर, मैं अपने भाग्य से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने धन से जो चाहूं कर सकते हैं। निर्धन व्यक्ति साधु का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है। किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है, जिससे कोई उसके घर में घुस न सके। वह दरवाजे पर तख्ती पर कुत्ते से सावधान लिखकर टांग देता है और साधु को संगति से कतराता है, जबकि निर्धन उनके लिए अपना द्वार खुला रखता है। इस तरह निर्धन लोग धनियों की अपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु चतुर्मास के समय संत पुरुषों की संगति से बाद में श्रम प्रतिष्ठित नारद मुनि बन गए। यह उनका वास्तविक अनुभव था, इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी की व्यक्ति की अवस्था से कर रही है। सताम प्रसंगाम मम विजय संविदो सत्ताम प्रसंगताम प्रसंगगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा जसो नादास्व अपवर्ग वर्तनी सद्दारति भक्ति अनुक्रम मिष्यति। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो वह अपने उद्देश्य से, भौतिक इच्छाओं से अधिकाधिक रहित हो जाता है। ये कौन कहता है? ये देहूती माता को भगवान कपिल कहते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है। यदि किसी को संत पुरुष से लाभ होता है तो वह उनके उपदेश अधिक इच्छाओं से अधिकाधिक रहित हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख है या भोगवान चाकोरे निकटस्थ माया तारे जापिया धरे। भौतिक जीवन का अर्थ ही है कि कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृप्ति की अधिकाधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेशों का लाभ प्राप्त होता है और वह भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है तो वह अपने आप शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण भाषणम भव माथा भाग्नि निर्वापनम। जब तक भौतिकतावादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वह भव महादावाग्नि के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, यही पर विराम देते हैं क्योंकि ये तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसको हम लोग डिटेल में था तो बहुत सुंदर है। किसके माध्यम से? देखिए ये प्रभुपाद जी की कृपा श्लोक में दिया है, नल कुबेर के माध्यम से। देखिए लिखा है कि अभी हम सोचते हैं कि ये जो धन का यदि सदुपयोग नहीं होता है तो देखिए कितनी दुर्गति होती है। एक दरिद्र आदमी के पास धन नहीं है तो वो क्या करता है, भगवान, हे भगवान मेरे पास मुझे कुछ दो, कृपा करो करो। तो भगवान को याद करता है, तुरंत भगवान एक संत साधु पुरुष को भेज देते हैं और वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, उसका जीवन धन्य होता है। इसके विपरीत जो धन से अंधा है वो हमेशा क्या है, साधु पुरुष से कतराता है और क्या करता है, अरे इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, खाली घर घूमने चले आ जाते हैं। इतनी कुमनोवृत्ति हो जाती है और उसका कुफल क्या होता है, मनुष्य योनि से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। इतने कुकर्म करते हैं। ये हम लोग 4 रेगुलेटरी प्रेशर पढ़े हैं ना, 100% वो चारों कुकर्म करता है। नशा करता है, मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, अवैध संग करता है। और ये जो चारों काम कौन करता है? पशु करता है। अब देख लीजिएगा तो 100% उसकी अगले जन्म में दुर्गति यही होती है। तो ये हम लोग को बहुत बचना, हम लोग का बहुत
भाग्य है, परम सौभाग्य की प्रभुपाद जी की कृपा से अब हम लोग भक्तों का संग मिला है, भक्ति कर रहे और आगे भक्ति करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी, कल रथ मंदिर से कितने बजे निकलेगा? मैं बताता हूँ माता जी, देखिए बहुत सुंदर है। कल अभी एक दो चीज, अच्छा पहले तो ये बता दें, उसके बाद में अच्युत दास प्रभु, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास तो रथ यात्रा के बाद ही हुई थी, क्योंकि हम लोग की सेवा वहां पर है, वहां पर काफी 10-11 बज जाता है। कारण क्या होता है कि गुरु महाराज 9 बजे के बाद तो क्लास लेना शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर रहता है, उस समय रहते हैं तो काफी रहता है। तो जिनको बहुत दूर, हम लोग चूंकि मैदान से हमारे नॉर्थ कलकत्ता के सॉल्ट लेक वाले बहुत दूर रहते हैं तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन बहुत पावरफुल क्लास होती है। इसमें यूथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और रथ यात्रा का जहां तक बात है कि कल हम लोगों का उत्तम ईश्वर की मीटिंग थी, जिसमें आनंद मोहन प्रभु, बल्लभ चेतन प्रभु, राधा रमन प्रभु सब लोग थे। तो उन्होंने क्लियर कहा, कल भी रिपीट किया है आनंद मोहन प्रभु ने, कि इस बार ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं आ रही है, नहीं आ रही नहीं आ रही, स्वतः ही सब लोग बोलने लगे हरी बोल हरी बोल, क्योंकि उनके चलते लेट बहुत होता है ना, कि वो उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो 9 से 9:30 बजे भगवान रथ पे आ जाएंगे, पांडुवी रथ पे आ जाएंगे। तो 7:30 बजे से श्रृंगार आरती होती है, तो श्रृंगार आरती गुरु आरती होते ही तुरंत पांडुवी जी शुरू होकर रथ के ऊपर में आ जाएंगे। और 11 बजे तक जिनको पूजा का वो दिया गया है वो पूजा कर सकते। उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं चेष्टा करूंगा 11:30 बजे ही वो रथ चलने। तो गुरु महाराज आज पहुंच रहे हैं, करीब करीब 2 से 3 बजे के बीच पहुंचे। इस बार भी गुरु महाराज बहुत प्रोत्साहित है, पहली बार एकदम एक दिन पहले आकर करके, और वो क्या आज भी वो माने जितना जल्दी हो सकता आने की चेष्टा करेंगे। हो सकता है 10 बजे 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करके तुरंत आ जाए, और आकर कर वो 11 बजे ही चेष्टा करेंगे कि कल आ जाए, भक्तों को देरी ना हो, और 11:30 बजे के आसपास या 12 बजे लेटेस्ट रथ शुरू हो जाएगा। नंबर 1 रूट अच्युत दास प्रभु ने भेज दिया है, और वही जो पिछली बार जो रूट था वही रूट रहेगा। और एक तीसरा आपको मालूम ही है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि अभी रथ कहाँ पे है। तो जगन्नाथ कोर कमेटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया गया है, तो आप लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हम लोग यहाँ जितना चेष्टा आकर के रथ को टाटने का हमें प्रयत्न करना, ज्यादा अच्छा भगवान की कृपा प्राप्त करना। ठीक है ना? ठीक है संतोष माता जी, समझ गए? मंदिर से ही छूटेगा, 11:30 से 12 बजे के बीच में छूटेगा। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसका मतलब हम लोग का कल वो सेवा कल से शुरू हो जाएगा वहाँ पे? परसों से नहीं, परसों से होगा। परसों से सेवा तो जो मतलब वॉलेंटियर सेवा। हाँ, परसों से। आज के कल से मेला टाइप का लग जाएगा। मेला टाइप का कैसे लग जाएगा आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज आ जाएंगे, शाम को लेक्चर देंगे, तो जहां गुरु महाराज रहते हैं तो अपने आप ही तो आध्यात्मिक मेला शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो खिचड़ी प्रसाद सबको मिलेगा अच्छे से, जिसको जितना चाहिए। लेकिन जो जाएंगे थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग कूपन इश्यू होता है ना, तो कूपन मिलेगा तो आप लोग अच्छे से खिचड़ी प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा गया राखी माता जी कल से, लेकिन हमारी जो सेवा वगैरह परसों से शुरू होगी। ठीक है ना? और मेरे को अच्युत दास प्रभु ने बताया कि बहुत लोग भक्त लोग इस बार तैयार है 7 दिन सेवा करने के लिए, प्रभु ने नाम दिया है। और भी जो लोग इच्छा है वो प्रभु को नाम दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग भक्ति विच पंडाल में इस बार बहुत बड़ी हम लोगों की जगन्नाथ गुरु के भक्तों की सेवा, तो हम लोग सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आपकी तरफ कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस कुछ भी होगा तो अपने ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, सबको ग्रुप में एक्टिव रहेंगे अपने।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आज हम सभी भक्तों को रथ यात्रा महोत्सव की खूब खूब शुभकामनाएं हैं। सब लोग अच्छे से, क्योंकि जगन्नाथ कल क्या हुआ, कल क्लास थी तो क्लास तो भागवतम का था, लेकिन सबने कहा कि नहीं रथ यात्रा के ऊपर बोलना, तो बोल पाए बहुत अच्छा से। मैंने कल रथ यात्रा के ऊपर में हुआ है, तो आप लोग सुन भी सकते हैं बहुत अच्छा से। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से नहीं विराम देते हैं हरि के बाद फिर सुबह 7 बोल।